प्राथमिक विद्यालय कोठीपुर में बच्चों को सिखाया गया आपदा प्रबंधन के गुण। शुक्रवार को ब्लॉक भाग्यनगर के ग्राम पंचायत कोठीपुर के प्राथमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम फेज 2 के अंतर्गत विद्यालय के प्रांगण में बच्चों को आपदा प्रबंधन की जानकारी दी गई, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने प्रतिभाग किया। जिसमें अग्निकांड के बारे में मास्टर ट्रेनर सरिता गुप्ता के द्वारा विस्तार से बताया गया। अगर आग लग जाए तो शांत रहें, घबराएं नहीं, भागे नहीं, अलार्म बजे और अपने प्रसार में सभी को सचेत कर निकटतम जो रास्ता हो निकलने का उसका उपयोग करें। परिसर से बाहर निकलते समय यदि संभव हो तो अपने पीछे सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर लें। यह सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि कोई पीछे न छूट जाए। आप सुरक्षित हैं, सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग ना करें। यदि कपड़ों में आग लग जाए तो स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल करें। कभी भी आग में खड़ा ना हो, हमेशा धुएं के नीचे रहेंगे और अपना मुंह ढक कर रखने की कोशिश करें। किसी भी कारण से कभी भी जलती हुई इमारत में दोबारा ना जाएं। बच्चों को बताया कि फायरमैन से ना छुपे और अगर कोई गम हो तो फायरमैन को बताएं। सुरक्षित रूप से बचाव कार्य करने के लिए सुसज्जित हैं। इसी तरह से आंधी तूफान आदि से बचाव हेतु सुरक्षा के उपाय बताएं। इसी कड़ी में यदि किसी को सांप काट ले तो उसे बचाव हेतु सुरक्षा के उपाय बताएं। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया से ना करने दें। व्यक्ति की घबराहट दूर करें। घबराहट से शरीर में जहर तेजी से फैलता है। मरीज के घाव से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करें। घाव को साबुन पानी से जल्द से जल्द धुलें। मरीजों को अस्पताल ले जाएं ताकि उसको सही उपचार मिल सके। बिना चिकित्सकीय सलाह के किसी भी प्रकार की दवा मरीज को न दें। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अंकित पाल के द्वारा बच्चों को बताया यदि कोई अचानक बेहोश हो जाए तो सबसे पहले एम्बुलेंस को सूचना करें। इसके बाद कुछ क्रियाएं बताए गए। व्यक्ति को होश में लाने के लिए उनको किस तरीके से क्या करें। इसी क्रम में आकाशीय बिजली से बचाव के लिए सुरक्षा के उपाय बताए तथा शीतलहर के दौरान क्या करें क्या न करें इसके बारे में विस्तार से बताया और भगदड़ रोकथाम के लिए क्या करें क्या न करें इसके बारे में विस्तार से बताया। सड़क दुर्घटना रोकथाम और प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर वीडियो चलाकर आपदा प्रबंधन के बारे में बच्चों को दिखाया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान अमरीश पांडे, एडवोकेट प्रधानाचार्य राकेश राजपूत, सहायक अध्यापक दीक्षा गुप्ता, आंगनवाड़ी सहायिका प्रेमवती सहित विद्यालय के समस्त बच्चे और बच्चियां उपस्थित रहे। कैमरामैन मोहम्मद साहिल के साथ उप संपादक विमल पांडे की रिपोर्ट। तो फिर जाके ऐसे करके पापा को, या आप खुद कर सकते, तब तक बड़े ही हो जाओगे, कभी ऐसे ही मान लो सिचुएशन आए तो फिर ऐसे जाके चेक करना है ना कि सांस महसूस हो रही कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो हमें क्या करना है, पापा है उनको बोलना है, या अगर हम खुद कर सकते हैं तो हमें करना है। क्या करना है, उसको एक प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं CPR, है ना। CPR का अर्थ क्या होता है, CPR नहीं पता होगा, है ना। CPR होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, है ना। कार्डियो का मतलब होता है दिल, ठीक है। पल्मोनरी का मतलब होता है सांसों से संबंधित होता है धड़कन, और रिससिटेशन का मतलब होता है रुकी हुई चीज को वापस लाना, ठीक है। जिस व्यक्ति की मान लो जो बेहोश पड़ा है, उसकी किसी कारणवश, या उसको सर में चोट लगी है, या उसको कोई हार्ट अटैक आया है, उसको कोई और दिक्कत हुई है जिस वजह से उसके दिल की धड़कन रुक गई, उसको वापस लाने के लिए जो हम प्रोसीजर करते हैं उसको बोलते हैं CPR, है ना। तो वहाँ आप लोग नहीं कर पाओगे, लेकिन जानकारी होनी चाहिए वहाँ हम क्या कर सकते हैं। वैसे वो लेटा है आदमी, है ना, उसको एकदम सीधा लेटा रहने देते हैं, उसके बिल्कुल सीने के बीचों बीच में अपने हाथ को ऐसे दबाते हैं, ऐसे करके। अभी यहाँ तो कोई इमेज होती कि इससे आप आसानी से याद रखते हैं। सुमन के का मतलब, जैसे सबसे पहले सुमन मतलब S, सा, है ना, सा से सीधा। जब भी पानी सबसे पहले नल चला लेना है, अगर टैप वाटर से धुल रहे हैं तो उसको खोल लेंगे, नल चला रहे हैं तो नल चलवाएंगे, सबसे पहले हाथ को ऐसे सीधा धोना है, ठीक है। उसके बाद S के बाद U से मतलब उल्टा, मतलब पहले एक हाथ को ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, SU। उसके बाद M से मुट्ठी, है ना, दोनों ऐसे करके मुट्ठी डोलनी है, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद A से उंगली, ऐसे करके उंगलियां वॉश करनी है, ठीक है। उसके बाद N से नाखून नाखून को हम इसी तरीके से ऐसे हथेली पे साबुन लगा रहता है ना, ऐसे। K से लास्ट बचा कलाई, है ना। इतना अगर है तो इतना हाथ धो के, इसके बाद अगर हम खाना दिन में ऐसे 3-4 भी करते तो हम सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती, सबसे ज्यादा कीटाणु हमारे हाथ से ही